महिंद्रा ने बोलेरो के नए अवतार बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है 8.48 लाख रुपीस में। इस वीडियो में बोलेरो नियो को कंपेयर करने वाले हैं बोलेरो से और ये देखेंगे कि क्या आज भी हमें पुरानी वाली बोलेरो खरीदना चाहिए या फिर बोलेरो नियो प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है 3995 mm, लेकिन बोलेरो नियो की विड्थ है 1795 mm, जो कि 50 mm ज़्यादा है बोलेरो की विड्थ से। इसी तरह से इसकी हाइट है 1817 mm, जो कि 63 mm कम है बोलेरो की हाइट से। और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का बराबर है 2680 mm। तो यहाँ से आप ऑन पेपर देख सकते हो कि बोलेरो नियो बोलेरो से ज़्यादा चौड़ी तो है लेकिन ऊंची कम है। केबिन स्पेस की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड रो में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग बराबर स्पेस मिल जाती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं डिटेल में जाके बात करूं तो बोलेरो में आपको शोल्डर रूम ज़्यादा मिल जाता है, लेग रूम कम मिल पाता है, जबकि बोलेरो नियो में आपको लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है लेकिन शोल्डर रूम कम मिल पाता है। तो किसी भी तरह से आप आ जाओ, आपको कंफर्ट तो नहीं मिलना। वहाँ पर स्ट्रिक्टली कोई बच्चे या फिर कम हाइट वाले एडल्ट्स ही बैठ सकते हैं ठीक ठाक कंफर्ट के साथ में। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो अभी तक बोलेरो नियो की ग्राउंड क्लियरेंस को ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये TOV 300 ही है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm हुआ करती थी, तो इसकी भी उतनी ही होनी चाहिए। और रही बात बोलेरो की तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं तो बोलेरो नियो का है 5.35 मीटर का, जो कि 0.45 मीटर कम है बोलेरो के 5.8 मीटर के टर्निंग रेडियस से। जिनको नहीं पता कि टर्निंग रेडियस होता क्या है, इसका मतलब होता है कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। ये जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 15 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो बोलेरो नियो में आपको 50 लीटर्स का मिलता है, जबकि बोलेरो में 10 लीटर बड़ा 60 लीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोलेरो नियो में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया हुआ है जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। पहले जब TOV 300 थी तो उसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिला करता था, लेकिन अभी इसे सिर्फ मैनुअल के साथ ही लॉन्च किया गया है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं बोलेरो में मिलने वाले 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 25 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 50 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। और रही बात माइलेज की तो बोलेरो नियो में 17.29 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 0.59 kmpl ज़्यादा है बोलेरो में क्लेम किए जाने वाले 16.7 kmpl के माइलेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोलेरो का इंजन पावरफुल भी कम है, टॉर्की भी कम है और उसके बावजूद भी माइलेज भी कम ही जनरेट कर पा रहा है, जबकि बोलेरो नियो का ज़्यादा पावरफुल भी है, ज़्यादा टॉर्की भी है और माइलेज भी ज़्यादा ही क्लेम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोलेरो में हाल फिलहाल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स ही मिल पाते हैं स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। इस साल के आखिर तक मतलब 31 दिसंबर तक तो बोलेरो में सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिल सकता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से इनको डुअल एयरबैग्स देने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बोलेरो नियो के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टॉप वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसा फीचर भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बोलेरो नियो में लगभग 2 गुना ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो बोलेरो नियो में मिल जाते हैं लेकिन बोलेरो में नहीं मिल पाते। एलॉय व्हील्स बोलेरो नियो में मिल जाते हैं लेकिन बोलेरो में व्हील कवर मिल पाते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग से मतलब है कि बोलेरो नियो की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, लेकिन बोलेरो में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट तो दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन बोलेरो नियो में आपको 2 मिल जाते हैं, जबकि बोलेरो में एक सिंगल दिया हुआ है। ब्लू सेंस ऐप जिसमें आपको थोड़े बहुत कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। बोलेरो नियो की जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे एडजस्ट हो सकती है मैनुअली, जबकि बोलेरो की 6 वे ही एडजस्ट हो पाती है। असल में बोलेरो नियो की ड्राइवर सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जबकि बोलेरो में ये फीचर नहीं दिया हुआ है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर आर्म रेस्ट, रियर डिफॉगर, रूफ माउंटेड एंटीना, फॉलो मी हेडलैम्प्स,
फ्रंट एंड रियर कैमल लैम्प तो बोलेरो में भी है लेकिन बीच में एक सिग्नल दिया हुआ है। इसके अलावा बोलेरो नियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको टच स्क्रीन में मिल जाती है 7 इंच की, जिसमें 6 स्पीकर्स दिए हुए हैं, जबकि बोलेरो में आपको टच स्क्रीन नहीं मिल पाती। सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर्स के साथ में। वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी आपको बोलेरो नियो में मिल जाते हैं, लेकिन बोलेरो में नहीं मिल पाते। वही अगर हम बात करें उन फीचर्स के बारे में जो बोलेरो में मिल जाते हैं लेकिन बोलेरो नियो में नहीं मिल पाते, तो ऐसा एक सिंगल फीचर भी नहीं है जो बोलेरो में हो लेकिन बोलेरो नियो में ना हो। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बोलेरो एक देसी गाड़ी है, उसे देसी टच दिया गया है, उसका चेहरा भी देसी है, अंदर से भी देसी है, चलाने में भी देसी है, फीचर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, फिर वो चाहे कंफर्ट के हो या फिर सेफ्टी के। वहीं बोलेरो नियो को थोड़ा मॉडर्न बनाया गया है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्ट और सेफ्टी के ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं और देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगती है बोलेरो के कंपैरिजन में। इतना ही नहीं, दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन भी अलग अलग तरह से ट्यून अप किया गया है। बोलेरो का थोड़ा रिजिड सस्पेंशन है, जबकि बोलेरो नियो का थोड़ा कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सेटअप किया गया है। वारंटी ऑफर के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिल जाती है 3 साल तक की या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की। बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो बोलेरो नियो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इसलिए उसका एग्जैक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर TUV 300 की मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बोलेरो का मेंटेनेंस सस्ता है, जबकि बोलेरो नियो का थोड़ा महंगा है। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोनों ही गाड़ियों के तीनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। बोलेरो नियो का बेस वेरिएंट 10,000 रुपये सस्ता है, जबकि मिड वेरिएंट 19,000 रुपये महंगा और टॉप वेरिएंट 51,000 रुपये महंगा है। मैं आपको बता दूं कि बोलेरो नियो का असल में टॉप वेरिएंट N10 ऑप्शनल है, जिसे हाल फिलहाल लॉन्च नहीं किया गया है। उस वेरिएंट में फीचर्स के नाम पर आपको सिर्फ मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी सभी फीचर्स N10 वाले ही हैं। इसके अलावा नियो को अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में लॉन्च किया गया है, 1-1.5-2 महीने बाद इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ये बोलेरो से और महंगी हो जाएगी। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कि किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए, तो मात्र 19,000 से 50,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल जाता है बोलेरो नियो में बोलेरो के कंपैरिजन में, इसलिए आपको बोलेरो नियो को ही प्रेफर करना चाहिए। बाकी रही बात बोलेरो की इमेज की, इससे जुड़े इमोशंस की, या फिर पड़ोसी ने भी बोलेरो ली थी इसलिए हमें वही लेनी है, तो फिर आप बोलेरो ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना।